बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान नींद की कमी क्यों होती है और इसकी वजूहात क्या है और इसे कम करने के लिए आप क्या इक़दाम कर सकते हैं। कम ख्वाबी बहुत बड़ा मसला है एक हामला औरत के लिए, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन शुरू करने से पहले व्यूवर्स, अगर आपने मेरा चैनल सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया। फ्रेंड्स, नींद हमल के दौरान नींद न आने की अलामात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नींद न आने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि बच्चे की नशोमा के बायस रात को आराम और सुकून से सोना मुश्किल होता है। लेटते हुए यूट्रस की तरफ ज्यादा खून की रवानगी होती है। जब भी आंख लगे बच्चा हरकत करने लगे, फिर ये ख्याल आना कि बच्चा बेटी पैदा होगी या बेटा, जबकि पहले भी बेटियां हों। ज़हन में ये ख्याल आना कि कहीं बच्चा नॉर्मल पैदा ना हुआ तो, या नामुकम्मल पैदा ना हो जाए, या फिर सोते हुए ख्वाब देखना कि बच्चा पैदा होते ही फोत हो जाए। खुद की सेहत और जिंदगी के बारे में वहम हो जाना, यानी किसी रिश्तेदार या किसी करीबी के पैदाइश के वक्त किसी औरत के मर जाने की वजह से आपको भी ये वहम हो जाए कि अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त मुझे मौत आ जाए तो बाकी बच्चियों का और नए आने वाले बच्चे का क्या होगा। अगर पहले आपका कोई बच्चा जाया हो गया हो या पैदाइश के वक्त मर गया हो तो आपको ये वहम हो जाए कि इस बार भी ये कुछ ना हो जाए। यही वजह है नींद ना आने की। अगर आप भी कम ख्वाबी बेचैनी की वजह से परेशान हैं तो इससे परेशान ना हो। ये सब नॉर्मल है, ये सब कुछ हर औरत के साथ होता है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं करना, ना परेशान होना है। आपने करना ये है कि करवट लेकर पेट के नीचे तकिया रखना है और एक तकिया टांगों के दरमियान रखना है। ये अमल करने से आपको पुरसकून नींद आएगी। दिमाग को परेशानियों से दूर रखें और तमाम सोचों से दूर रहने की कोशिश करें। बिस्तर पर लेटते और सोने की कोशिश करें। अगर आपकी टांगों में खिंचाव हो जाए तो फौरन खड़ी हो जाए, इससे टांगों का खिंचाव ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर और पेट के ऊपर फूंक मार दें। इससे आपका बच्चा और आप हर बला से दूर रहेगी। इसके साथ आपको जितनी भी कुरानी सूरतें और आयात याद है, इनकी तिलावत करती रहें। बिस्तर पर जाने से पहले हाथ में तस्बीह ले लें और जो आपको याद है वो पढ़ती रहें और साथ में दुरूद शरीफ की तस्बीह भी पढ़ती रहें। ऐसा करने से आपको पुरसुकून नींद आएगी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाजत दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।